हरे कृष्णा। शारदीय मास का नवरात्र शुरू है। ये वर्ष का सनातनी हिंदू धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा माँ का नवशक्ति का ये नवरात्र उत्सव चालू है। इसलिए आज चौथा दिन नवरात्र का, और ये नवरात्रि क्यों विशेष है, ये माँ के लिए, ये दुर्गा माँ का विशेष उत्सव, ये शक्ति का उत्सव है। शक्ति अर्थात भगवान की विशेष शक्ति जो इस भौतिक जगत की अधिष्ठाती है, और ये इसके ऊपर ही जीवन की शुरुआत है, जीवन निर्भर है। ऐसी एक शक्ति माँ के रूप में सारे जीवों का सिर्फ उगम स्त्रोत्र नहीं है, पालन करती है। ऐसी ये माँ दुर्गा माँ, ऐसी ये सब जीवों को संभालने वाली माँ का ये विशेष उत्सव शुरू है, और सब जगह बहुत उत्साह का वातावरण है। इसलिए सनातन धर्म में सब जीवों को ऐसा स्वातंत्र दिया जाता है, अपने अपने स्वभाव से, अपनी अपनी श्रद्धा से वो भगवान के अलग अलग रूप, और भगवान की जो शक्तियां हैं उनके भी अलग अलग रूप, और उसमें भी अपने स्वतंत्रता से वो चुन सकते हैं। इसलिए नवरात्र का जो त्योहार है, जहाँ पे एक तरफ माँ के लिए बहुत कड़क तपस्या व्रत 9 दिन चल रहा है, एक तरफ बहुत सारे साधक जुड़े हैं एक सिद्धि प्राप्त करने के लिए। विशेष नवरात्र के ये अवसर पर रात्रि के समय ऐसी शक्ति आज प्राप्त करने के लिए विशेष तपस्या कर रहे हैं। और दूसरी तरफ नवरात्र का डांडिया जो उत्सव, हमारे तरुण पीढ़ी और सारे वो एक फेस्टिवल के रूप में, एक आनंद का एक त्योहार चल रहा है। तो ऐसा अलग अलग रूप क्यों, और अलग अलग ये धारणा क्यों? और हमारे आज के जो शास्त्र साइंस वाले ऐसे आधुनिक युग के बच्चे इसमें सवाल पूछेंगे, माँ ये दिखती तो नहीं है, तो ऐसे नवरात्र में उसका घट स्थापना होती है, उसकी इतनी कड़क तपस्या होती है, तो कैसे समझे ये माँ, ये भगवान के शक्ति का रूप, जिसके लिए इतना सारा ये नवरात्र का उत्सव चल रहा है। तो आइए शास्त्रीय दृष्टिकोण से ये माँ और इतनी अलग अलग धारणाएं, अलग अलग पूजा विधि, माँ के ये साधक अलग अलग रूप में, चाहे आस्तिक हो या नास्तिक हो, आस्तिक बहुत गंभीरता से तपस्या करके माँ को कृतज्ञ के रूप में उनकी पूजा करते हैं। साधक उन्हें कुछ अलग शक्तियां चाहिए, प्राप्ति चाहिए, इसलिए तपस्या में लगे हैं। अलग अलग कामना लेके साधक माँ की उपासना कर रहे हैं, उनके जीवन में सुख शांति हो, कोई संकट ना हो। और एक तरफ यही नास्तिक होके भी एक एंजॉय के मूड में नवरात्र का उत्सव 1 महीने से तैयारी करके ये नवरात्र जो है अभी चल रहा है उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो ये कैसे हम समझे शास्त्रीय दृष्टिकोण से? तो आइए शास्त्र से समझने का कोशिश करेंगे। जो शास्त्र वेद है, इसकी फिलॉसॉफिकल साइंटिफिक शास्त्रीय आधार का है, माँ के पूजा का आधार क्या है, अलग अलग श्रद्धा का आधार क्या है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दुर्गा माँ ये भौतिक जगत की अधिष्ठात्री, वही भगवान की ये बहिरंगा शक्ति है। इसका उल्लेख शास्त्र में आता है। देवी ऐसा गुणमय मम माया दुरतया, अर्थात ये मेरी ही शक्ति है, वो ऐसे मेरे से दूर गए हुए जीवों का संभाल कर रही है। जो भगवान को, जो व्यक्ति पुरुष है, ऐसे शक्तिमान, उनको वो प्रेम, ये उनका बंधन तोड़ के आते हैं। उन्हें अपने खुद को स्वामी बनना है, भगवान को स्वामी पुरुष नहीं मानना है। उनके लिए ये बहिरंगा भौतिक जगत की निर्मित होती है, और बहिरंगा ये शक्ति, ये माया शक्ति, उन्हें ये जीव सौंपा जाता है। इसलिए भौतिक जगत में हम रह रहे, इसलिए हम पूरे निर्भर है ये ऐसे माँ, दुर्गा माँ। इसका उल्लेख भगवत गीता में भी आता है। मया दक्षिण प्रकृति सुएत सचराचर, अर्थात भगवान की ये शक्ति है, ये उनके ही निगरानी में काम करती। तो ऐसी माँ, उसे माया कहते हैं, ये ममता की शक्ति है। और इसलिए ये शक्ति जो त्रिगुणात्मक, ये ऐसे जीवों को रजो तमो और सत्व गुण द्वारा संभाल करती है। तो हमारा अस्तित्व ही, और ये हम जो कुछ क्रिया कर रहे हैं, हमारे सारे कार्यकलाप ये माँ के त्रिगुणात्मक शक्ति के निर्भर है हम। इसलिए जीवों का ये कर्तव्य है। ऐसे ये नवरात्र, अर्थात ये माँ का ये उत्सव है, जिसमें हम शास्त्रीय दृष्टिकोण से ये 3 दिन जो है दुर्गा माँ की पूजा की जाती है। आज जो है, आज कुष्मांडा अर्थात अंड, ये भगवान की ही शक्ति, ब्रह्मांड की ये माँ है, उसमें सारे जीवों को डाला जाता है। तो 3 दिन दुर्गा शक्ति, ये भगवान को अगर समझना है, हम देखते कोई श्रद्धा, हम लगता है हमें कि श्रद्धा, ये श्रद्धा हृदय में जागृत होने के लिए ये नकारात्मक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये राक्षस रूपी हमारे जो हृदय में है, वो हम दुर्गा माँ जो संहार करती है राक्षसों का, ये संहार जब दुर्गा माँ की उपासना करते हैं तो हम खुद भोक्ता बनना चाहते हैं। तब ये काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये हृदय रूपी विकार, राक्षस रूपी विकार को हम अगर माँ की आराधना करते हैं, तभी ये राक्षस हमारे हृदय से जाते, तब जाके जो लक्ष्मी अर्थात गुण हमारे हृदय में विकसित होती है। वो जो है ये प्रेम, सेवा, श्रद्धा, ये जो रीति, ये सारे अच्छे अच्छे गुण हैं, ये जागृत जब होते, ये नकारात्मक जो सारे दुर्गा, ये माँ, जो राक्षस हमें पहले, हमें ये व्यक्ति रूप में राक्षस सतयुग में थे, महिषासुर था, रंभा कुरंभा, जो कुंभ निकुंभ, चंड मुंड, मधु कैटभ, ये सारे राक्षस व्यक्ति रूप में, आज वो व्यक्ति रूप में हर एक के हृदय में समाये, क्योंकि खुद को हमें भोक्ताराम बनना है। ऐसे ये राक्षस रूप पे अभी ये जो माँ है, वो सब जगह ये भौतिक शक्ति सब जगह समाई हुई है। और इसलिए हमें ये संस्कृति में जो श्रद्धा के पहले स्टेज पे है, उन्हें माँ की पूजा करने के लिए बोला जाता है। ये माँ अर्थात पूरा जगह, हमारे शरीर में भी शक्ति का संहार है। ये शक्ति के वजह से ही हम जीवित है, और ये शक्ति चारों तरफ फैली हुई है, भगवान की ही शक्ति है। और ये हम उनके सामने नतमस्तक होना चाहिए, क्योंकि हम माँ, ये हमारी
पूरी जलम जाती है और वही पालन कर रही त्रिगुणात्मक शक्ति के, इसलिए हमें माँ की पूजा करने के लिए बोला जाता है। तो ये माँ व्यक्ति रूप में हम आराधना करते हैं, घट स्थापना करते हैं। ऐसे ये माँ जहाँ पे साक्षात महादेव की पत्नी सती, उनके जब उनका दहन हुआ था, दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया था, उन्होंने खुद अग्नि में छलांग मार के उनका जो शरीर जला हुआ, भगवान शिव पूरे ताही ताही मचाते, उनके शरीर के टुकड़े, ये शक्ति के टुकड़े जहां जहां पे गिरे हैं वो शक्ति पीठ के रूप में है। महाराष्ट्र में सप्तशृंगी, रेणुका, भवानी और कोल्हापुर की अंबा माता, ये 4 शक्तिपीठ जहाँ पे अलग अलग माँ सती के टुकड़े हैं, तो विशेष शक्ति यहाँ पे है। तो ये शक्ति की उपासना हम करते हैं। तो भौतिक जगत के जो अभी भगवान को नहीं समझ रहे, लेकिन पूरा सत्व, रजो और तमो गुण ये भगवान की शक्ति की ऊपर निर्भर है। उन्हें बहुत सारे कामना है हृदय में, उनको ये शक्ति पेट और विशेष रूप से ये नवरात्र में माँ की आराधना की तो अपने मन कामना वांछित फल उन्हें प्राप्त होते हैं। एक साधन की इच्छा होती, इसलिए बहुत घोर तपस्या करते हैं 9 दिन। और दूसरे जो होते हैं शक्त्यांश, अर्थात वो शक्ति की आराधना अलग अलग अगिमा, लहिमा, प्राप्ति, ईशिता, वशिता, ऐसे बहुत सारे शक्ति आजमा के उन्हें जो राक्षस तमोगुण में आते हैं, ऐसे भी लोग की प्रवृत्ति होती है। वो रात में विशेष रूप से काल रात्रि, सिद्धि रात्रि, 8वां 9वां दिन, विशेष रात्रि में ये ऐसे माँ की शक्ति की आराधना करके विशेष सिद्धि प्राप्त करते। लास्ट दिन में सिद्धि रात्रि। तो ऐसे ये अलग अलग धारणा के लोग, ये माँ उनका पालन करती है, उनकी मन चाहे वांछा पूर्ण करने के लिए विशेष नवरात्र का ये उत्सव है। भगवत गीता में भी अर्जुन ने 17 अध्याय में भगवान से पूछा कि ऐसे कैसे हर अलग अलग श्रद्धा रहती है और अलग अलग ही पूजा की विधि क्यों? तो भगवान खुद सब जीवों को स्वतंत्रता देते हैं क्योंकि वो प्रेमी हैं। इसलिए बहुत तामसिक लोग खुद को बहुत तपस्या करके बड़ा होके दूसरा का शोषण करने के लिए तामसिक लोग घोर अघोरी ये विद्या जो उनकी इच्छा होती, तो भगवान ये माता के रूप में उनकी जो है इच्छा पूर्ण करते हैं और माँ भी उनके मन वांछित फल देते हैं। और जो भौतिक सुख सुविधा जीवन में कोई कठिनाई नहीं हो, ये बहुत सिंपल आराधना करने की इच्छुक रहते, वो नवरात्रि की कड़क उपासना करते, बस हमारे जीवन में शांति हो, ये भी माँ प्रदान करती है। क्योंकि ये माँ भौतिक जगत की ये दुर्गा अर्थात यहाँ पे भौतिक जगत में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये चारों भी चीज से ये भौतिक जगत बना है। और ये माँ ऐसी क्यों करती? क्योंकि जो की इच्छा है कि भगवान से अलग रहना है, इसलिए उनका संभाल करती है। रजोतमो गुण ये ऐसे मन वांछित फल उनको प्रदान करती है, परंतु वो माँ है, वो जीवों को ताप देती कि ये सब भोग करके भी आप संतुष्ट नहीं होते। इसलिए यहाँ पे आदि दैविक, आदि भौतिक क्लेश कि हम हर जीव श्रेष्ठ बनना चाहता है और स्वामी बनना चाहते हैं, दूसरों का शोषण करना चाहता है, और इसलिए यहाँ पे आदि भौतिक दूसरों के जीवों से बहुत ही क्लेश, द्वेष, ईर्षा, इससे ताप होता है और जन्म मृत्यु तो है ही। इसलिए ये त्रिशूल जो त्रिगुणात्मक शक्ति के द्वारा ये ऐसी माँ है, वो जो बच्चों को जैसे अनुशासन करती है, हमारी गलती होती है तो उससे भी उसका प्रेम है कि वो ऊपर उठाना चाहते, कि दुख से दूर समझो कि ये दुर्गम स्थल है, यहाँ पे आपको मन चाहिए वांछा में पूर्ण करती हो, लेकिन इसका अल्टीमेटली परिणाम है कि दुख का ही है। जब तक अपने जो स्वामी है, जो भगवान माँ की स्वामी है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण है, वो प्रेमी तक आप नहीं पहुंचते और वो भगवान को हम पूरा सरेंडर नहीं होते, वही हम पूर्ण रूप से संतुष्ट आनंद हो सकते और वहां पे कोई द्वेष ईर्ष्या नहीं है, केवल और केवल प्रेम है। वही अंतरंगा शक्ति माँ का, भगवान का एक रूप है आध्यात्मिक जगत। वहां पे पहुंचाने के लिए ये माँ
अधिष्ठाती जो दुर्गा, पहले 3 दिन में उनकी उपासना करके सही पूजा की विधि है कि हमारे हृदय में जो काम, क्रोध, मद, मत्सर, जो हम जितना खुद स्वामी बनना चाहते उतने ये तैयार होते हैं, और ये राक्षस को हम अपने प्रयास से नहीं कर सकते। इसलिए यही महिषासुर का रूप है, यही रंभा, कुरंभा, चंड, मुंड, कुंभ, निशुंभ और मधु कैटप है। वो मिटाने के लिए हमने माँ का आश्रय लेना चाहिए, और उसके बाद हमारे हृदय में ये जो श्रद्धा जागृत होती है, और ये सेवा तत्व जागृत होता है, दया ये निर्माण होती है, प्रेम निर्माण होता है। वो लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी के भी 8 रूप बताए जाते हैं, जैसे धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी। तो ये प्राप्त होता है जब असुर नष्ट होते, अच्छे गुण तैयार होते, तो हमारे ये लक्ष्मी के 3 दिन बीच के जो लक्ष्मी माँ को हम ये सारे अच्छे अच्छे गुण हमारे हृदय में, और ये सब होने के बाद लास्ट के तो 3 दिन है माँ सरस्वती की कृपा होती कि ऐसा ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, जब काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर मिट जाते, श्रद्धा जागृत होती है, दया जो विकसित होती है, उससे हम सही आध्यात्मिक जो धन है, ज्ञान है, उसके ऊपर आकर्षित होते हैं, हमें गुरु की कृपा मिलती है, हमें रुचि तैयार होती है भगवान के बारे में सुनने के लिए, उनकी तरफ सेवा करने के लिए, जब सरस्वती माँ की कृपा होती है। इसलिए लास्ट के 3 दिन माँ सरस्वती की आराधना करें कि हमें ऐसे सब जगह हमारी रुचि है, लेकिन हमारे शास्त्र के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारी रुचि जागृत हो। ये माँ दुर्गा, उसके बाद लक्ष्मी और सरस्वती, ये तीनों की कृपा होंगी, तभी हमें ये शास्त्र समझेगा, और जब समझेगा और रियलाइज होगा गुरु के कृपा से, साधना करके, जो साधना सिर्फ भगवान के, ईश्वर के प्रेम के लिए हम करते हैं, और तब जाके भगवान का शक्तिमान, जो शक्ति के शक्तिमान है, उनके प्रति प्रेम जागृत होता है। वही निस्वार्थ भक्ति, अन्य अभिलाषिता शून्य की कोई अभिलाषा नहीं, सिर्फ जो प्रेमी है, जो भगवान है, जिस तक माँ के कृपा से हम पहुंचे हैं, उनके प्रति जो प्रेम है, उसके लिए हम करते हैं, तभी भगवान राम का आगमन हमारे हृदय में होता है। इसलिए दशहरा हम मनाते हैं। तो अल्टीमेटली नवरात्र ये पर्व है जहाँ पे खुद पार्वती ने जो 9 रूप में माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, आज की कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिरात्रि, ये 9 रूप में ये दर्शाती है कि एक स्त्री, एक शैलपुत्री, जो शैल अर्थात पर्वत की पुत्री है, उसका जन्म ही हुआ था कि जो महाशिव को वो समर्पित करना चाहते, तो अल्टीमेटली ऐसी शक्तिमान को समर्पित करने के लिए हम भी जीव है, सारे शक्ति के अंश है, और शक्ति के अंश, शक्ति ये समर्पित होती शक्तिमान तक, उसके लिए ही शक्ति का अस्तित्व है, और उसके लिए ब्रह्मचारिणी ये कड़क तपस्या, इसलिए हमें तपस्या करने के लिए, व्रत रखने के लिए कहा जाता है, और जिससे हम हमारे व्रत से हम शुद्ध होते हैं, और व्रत से शुद्ध होके ही हम जो हृदय में अच्छे अच्छे गुण तैयार करते हैं, और अल्टीमेटली ये गुण जो है, जो समर्पित करने के लिए है, ऐसे गुण से हम भगवान जो शक्तिमान है उनके प्रति हम सेवा अर्पित करें, और तभी ये अल्टीमेटली ये प्रवास है, ऐसी शक्ति जो बिछड़ा है, और ये शक्ति को, जो शक्ति के अंश है हम, जो हमें तटस्थ शक्ति भगवत गीता में बोला जाता है, जो हम बहिरंग शक्ति के अंडर आते हैं क्योंकि हमने भगवान को छोड़ा है, ऐसे बहिरंग शक्ति के अंडर जो जीव है तटस्थ होके, उनको यह एक संधि है नवरात्र के रूप में, फिर से जो हमारे सही स्वामी है वहां तक हमने ये, हम शक्ति है उसका हमने उपयोग करना चाहिए उनकी सेवा के रूप में। इसलिए विशेष नवरात्र, और अभी भौतिक जगत में जो उनके पास श्रद्धाएं नहीं है, ये
एक गुण है, दिव्य गुण है। जब हम इतनी सारी तपस्या करते, बहुत जन्मों जन्मों की तपस्या करते हैं माँ की, भले हम कुछ पाने के लिए, लेकिन फिर भी शुद्ध होते, तब श्रद्धा जागृत होती, माँ के लिए भी श्रद्धा जागृत होती, तभी हम तपस्या कर पाते। और माँ फिर हमें ऐसे तपस्या करके भगवान के तरफ हमें लेके जाते, तभी आध्यात्मिक जो ज्ञान के लिए रुचि होती। तो ऐसा ये बहुत बड़ी ये सिद्धि है भगवान के लिए या माँ के लिए श्रद्धा होना, उनके लिए तपस्या करना। और आधुनिक युग में ये सारे श्रद्धा थोड़ी भी नहीं है, क्योंकि उनको विश्वास नहीं, ना कोई तपस्या करते हैं। तो माँ उनकी भी इच्छा पूर्ण करते हैं कि नवरात्र में वो भगवान का ही जो रास लीला है उनका अनुकरण करते हैं, क्योंकि हर जीव में ये भगवान के प्रति विशेष अट्रैक्शन है। और इसलिए हमें ये रास के लीला के लिए हम डांडिया गरबा खेलते हैं। लेकिन ये सिर्फ अनुकरण है, और अल्टीमेटली हमारा सबसे ऊंचा आनंद है कि हम किसी न किसी प्रकार में भगवान के तरफ, जो भगवान ने लीला किए हैं उनके तरफ आकर्षण करके ही ये डांडिया खेलते हैं। तो डांडिया अल्टीमेटली ये माँ विकृत रूप से ये हम भगवान की कॉपी करते हैं, उसका भी आनंद देते, क्योंकि आप में श्रद्धा नहीं, ना आप तपस्या कर रहे, लेकिन आपको आनंद देना है, आपकी इच्छा अनुसार देना है, तो वो भी माँ करती है। ऐसी ये माँ जो एक जीवों को सब तरह से संभालती है और धीरे धीरे ऊपर उठा के भगवान शक्तिमान तक लेके जाते। ऐसा ये नवरात्र और फिर दशहरा ये विशेष पर्व है सनातन धर्म में। आप सभी को नवरात्रि की लाख लाख शुभकामनाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।